सो है गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल। गाइज वीडियो में जो बात करने वाला हूँ वो बात करने वाला हूँ यूपी यूजी नीट के रिगार्डिंग एमबीबीएस बीडीएस का जो काउंसलिंग है उसके रिगार्डिंग में। जैसे कि आपको पता है कि थर्ड राउंड का जो है रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो जाएगा वो थर्ड राउंड के लिए 7 अक्टूबर से दोपहर के 2 बजे से 9 अक्टूबर के दोपहर 2 बजे तक जो है रजिस्ट्रेशन होने वाला है गाइज। सो बेसिकली इस वीडियो में जो बात करने वाला वो चॉइस फिलिंग से रिलेटेड बात करूंगा। बेसिकली उसी टॉपिक पर बात करने के लिए वीडियोस अपलोड बना रहा हूँ। सो गाइज इस वीडियो में बात करना जो चॉइस फिलिंग होने वाला है थर्ड राउंड का एमबीबीएस बीडीएस का, वो जो है गाइज रहने वाला है वो 11 अक्टूबर को दोपहर के 2 बजे से 15 अक्टूबर के दोपहर के 2 बजे तक कैंडिडेट जो है चॉइस फिलिंग कर पाएंगे। और जो है रजिस्ट्रेशन करने से पहले ये थर्ड राउंड का आपको ये ध्यान देना है कि इससे पहले रजिस्ट्रेशन से पहले सीट मैट्रिक्स होगा, आउट होगा। तो रजिस्ट्रेशन करने से पहले वैसे इस बात का विशेष ध्यान देना है कि आप एलिजिबल है या नहीं है। बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट है जो सिर्फ नीट क्वालिफाइड है और जो है उनको लगता है कि वो सारी क्राइटेरिया को फुलफिल कर पा रहे हैं। सो इसलिए आपको एक बार उसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को विजिट करना होगा गाइस, एक बार उसको रीड आउट करेंगे कि आप एलिजिबल है या नहीं है। उसके बाद दूसरी बात यह है कि आपको सिक्योरिटी मनी भी जमा करना होगा, पेमेंट भी जमा करना होगा। उसके बाद आपका जो मेरिट लिस्ट आएगा, मेरिट लिस्ट आने के बाद आपको चॉइस फिलिंग का जो है चॉइस फिलिंग का जो है आपको ऑप्शन देखने को मिलता है, या फिर चॉइस फिलिंग के लिए पोर्टल ओपन हो जाता है। आप तब से चॉइस फिलिंग कर पाएंगे जब मेरिट लिस्ट आपका आउट हो जाएगा। तो गाइस जो है इसमें रजिस्ट्रेशन करने से पहले आपको जो ध्यान देने वाली बात है वो बात यह है कि ये देख लीजिएगा कि सीट वैकेंट कितनी है ना। आपको एक बार जो है जो थर्ड राउंड के लिए कितनी सीट वैकेंट है, किस किस कॉलेज में सीट वैकेंट है और किस किस कैटेगरी में कितने सीट वैकेंट है, इस चीज को जो है आपको देख लेना है। क्योंकि आप मान के चलते हैं आप किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, उस कैटेगरी में किसी पर्टिकुलर कॉलेज में कोई सीट खाली ही नहीं, वैकेंट ही नहीं है, और आप क्या कर रहे हैं जो है उस कॉलेज को प्रेफरेंस लिस्ट में रख रहे हैं। कभी वो कॉलेज आपको मिलेगा? जी नहीं मिलेगा। अगर कॉलेज नहीं मिलेगा तो आपको जो रजिस्ट्रेशन फी है वो नॉन रिफंडेबल होता है, यानी कि वापस नहीं लौटाया जाएगा। साथ ही साथ हो सकता है आपका 1 साल बर्बाद हो जाए, इसलिए कि आप इधर फंसे रह गए और दूसरे स्टेट की काउंसलिंग पर आप ध्यान न दे पाए, इस वजह से भी आप फंसे रहे। सो ये भी हो सकता है, इसलिए आपको बढ़िया से प्रॉपर तरीके से पहले एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया चेक कर लेना है। उसके बाद जो है गाइस आपको जो है ये करना है कि आपको सीट मैट्रिक्स को देखना है। सीट मैट्रिक्स में ये देखना है कि आपके कैटेगरी में किस कॉलेज में सीट वैकेंट है। अगर किसी कॉलेज में सीट वैकेंट नहीं है तो फिर उस कॉलेज को प्रेफरेंस लिस्ट में रखने का कोई मतलब है ही नहीं, ठीक है ना। दूसरी बात यह है, ये बात स्पेशली जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट के लिए है। बाकी अदर कैटेगरी के बच्चे जो है अगर जनरल में सीट अवेलेबल है तो उस कॉलेज को प्रेफरेंस लिस्ट में रख सकते हैं, लेकिन बशर्ते उसको ये ध्यान रखना होगा कि उनको अदर कैटेगरी से यानी जनरल कैटेगरी से अप्लाई करना होगा, तब उनको वह जनरल कैटेगरी की उस सीट पे उनको सीट अलॉट हो सकता है। दूसरी बात यह है कि गैस जो ध्यान देने वाली बात है कि बहुत सारे स्टूडेंट हैं, वो स्टूडेंट क्या करते हैं कि रजिस्ट्रेशन कर लेते हैं बिना एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पढ़े, तो लास्ट में उनको किसी न किसी वजह से क्या है कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया न वजह से उनको क्या है रिजेक्ट कर दिया जाता है। तो ऐसे केसेस में उनका टाइम भी गया, समय भी गया और जो है उनको सीट भी अलॉट नहीं हुआ और पैसे भी गए। इस चीज से बचना है। तीसरी बात यह है कि बहुत सारे ऐसे कॉलेज है जो कि बच्चों को कांटेक्ट कर पा रहे हैं, जैसे कि इंस्टा आईडी है, तो बच्चे उस पर जो है साइट पे जाने में इंस्टा आईडी को विजिट कर जाते हैं। तो वो उनको बोलते हैं कि मेरे कॉलेज में अगर एडमिशन लेना है तो आपको जो है मेरे पास जो है प्री रजिस्ट्रेशन करवाना होगा, और ये कह के उनसे पैसे भी ले रहे हैं। और उसके बाद अगर कॉलेज बच्चे को नहीं दिला पाते हैं, लेकिन आप बता रहे हैं ऐसा नहीं होता है। कोई भी कॉलेज आपको सीट नहीं दे सकता है। गवर्नमेंट के रूल के अकॉर्डिंग आपको जो सीट अलॉट होगा काउंसलिंग में, उस काउंसलिंग में वही सीट दिया जाएगा। ऐसा नहीं कि कोई कॉलेज वाला आपको ऊपर से बिना काउंसलिंग के लिए एडमिशन ले रहा है। अगर कह रहा है ऐसा तो आपके साथ ये गलत हो रहा है, एक तरह का स्कैम है। इस चीज से आपको बच के रहना है। आपको इस चीज से बच के रहना है। ऐसा कोई रूल नहीं है जिसके अकॉर्डिंग जो है कोई भी प्रिंसिपल या कोई भी जो है ऑनर इंस्टीट्यूट का आपका एडमिशन विदाउट काउंसलिंग या फिर काउंसलिंग में नहीं अलाउड है वो ले ले, ठीक है। चौथी बात जो आपको ध्यान देने वाली बात है, वो ध्यान देने वाली बात ये है कि आपको चॉइस फिलिंग करने के टाइम जो थर्ड राउंड में आप करेंगे उन पर ध्यान देना है। चॉइस फिलिंग करने के बाद कोई भी ऐसा यूट्यूबर या काउंसलर नहीं है जो आपके हिसाब से एक बेस्ट चॉइस फिलिंग यूट्यूब पे अवेलेबल करा सके। चॉइस फिलिंग सबके और चॉइस ऑर्डर सबके अकॉर्डिंग अपना अपना अलग हो सकता है और होता भी है। ये इसलिए होता है गैस कि चॉइस फिलिंग करते समय जो गलती नहीं करनी है, कौन सी गलती नहीं करनी है, वही डिस्कस करने वाला हूं। चॉइस फिलिंग करते समय बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो गलती कर देते हैं, जिनकी वजह से अच्छे रैंक होने के वजह भी उनको कभी कभी ऐसे केसेस होते हैं जिनकी उनको कोई भी कॉलेज अलाउड नहीं होता है। तो आपको उस बात का बड़ा विशेष ध्यान रखना है
कि कॉलेज आपको कैसे चॉइस फिलिंग करना है। तो बताते हैं, चॉइस फिलिंग करने से पहले आपको जो है सीट वैकेंट सीट मैट्रिक्स को देखना है, उसके बाद उसके अकॉर्डिंग आपको चॉइस फिलिंग करना है। पहला पॉइंट 1 है। दूसरी पॉइंट ये है, आपके कैटेगरी में जिस कॉलेज में सीट वाला वैकेंट होगा उसी को आपको प्रेफरेंस में रखना है। इसलिए आपको जो है ये देखना बहुत जरूरी है वैकेंट सीट कितने हैं। दूसरी पॉइंट जो है ध्यान में रखनी है, जो गलती आपको नहीं करनी है, वो ये है कि आपको कॉलेज का चॉइस जो है आप उन कुछ फैक्टर पे डिपेंड करता है कि प्रेफरेंस चॉइस ऑर्डर जो है, एक उसमें से एक फैक्टर ये है कि आपका कॉलेज आपके घर से कितना दूर है। ये फीमेल कैंडिडेट के लिए काफी ज्यादा जो है इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है, क्योंकि उनका नजदीक घर रहना काफी बेहतर होता है और अच्छे होता है। आज के दौर को देखते हुए ये पॉइंट काफी इंपॉर्टेंट है। पेरेंट्स उनको हमेशा लेके कॉलेज जाना, हमेशा पेरेंट्स फ्री नहीं होते, जिनकी वजह से इनको अगर नजदीक में कॉलेज हो तो काफी बेहतर होगा। दूसरी पॉइंट जो ध्यान देने वाली है ये है कि कुछ ऐसे मेल कैंडिडेट होंगे जिनको दूरी से कोई फर्क नहीं पड़ता हो, तो वैसे कैंडिडेट जो है कहीं भी कॉलेज को इस चीज को नजरअंदाज कर सकते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कॉलेज का फीस स्ट्रक्चर। तो आपको जो है चॉइस फिलिंग करने से पहले जो कॉलेज का फीस स्ट्रक्चर देखना सबसे इंपॉर्टेंट बात है। फीस स्ट्रक्चर देखना बहुत जरूरी है। फीस स्ट्रक्चर आप देख लीजिएगा, फीस स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग ही आपको कॉलेज का प्रेफरेंस करना है, क्योंकि पैसा मैटर करता है। अगर आपको कॉलेज अलाउड भी हो गया और आपको फी आप देने में अब एफर्ट नहीं कर, फी आप जो है आप नहीं दे पा रहे हैं या आपको फी जो है अफोर्ड नहीं कर पा रहे, तो वैसे अलाउड कॉलेज का कोई मतलब नहीं है। तीसरी पॉइंट ध्यान देने वाली ये है कि कॉलेज जो है आप अगर आपको किसी तरह कोई दिक्कत नहीं है, मान ले कि आप कहीं भी रह सकते हैं, दूर भी जा सकते हैं, आपके पास फाइनेंशियल कोई दिक्कत नहीं है, तो ऐसे कंडीशन में अगर आपको जो है कुछ स्टूडेंट का रहता है चॉइस कि मुझे टॉप कॉलेज चाहिए, चाहे कंडीशन जो भी हो, चाहे जहां भी कॉलेज हो, तो वैसे कैंडिडेट को जो है ये ध्यान में रखते हुए कॉलेज का प्रेफरेंस ऑर्डर बनाना है कि उनको जो है कि जो रैंक बेसिस जो कॉलेज टॉप में है उस कॉलेज को ऊपर रखना है। हो सकता है उनकी रैंक अच्छी ना हो, तो फिर ऐसा नहीं करेंगे कि रैंक अच्छी नहीं, अपने रैंक के अकॉर्डिंग चॉइस नहीं बनाना है, चॉइस कॉलेज के अकॉर्डिंग बनाना है, बेस्ट है ना। रैंक मैटर नहीं करता। एक्चुअली कुछ ऐसे कैंडिडेट हमारे कांटेक्ट में आए थे स्टूडेंट, जिनका कहना था कि भैया ऐसा है या सर ऐसा है कि जो कॉलेज मैं प्रेफरेंस लिस्ट में रखता हूँ चॉइस में, तो पहले वो हमें अलॉट होगा। जो दूसरा वाला देखिए, आपका कॉलेज अलॉट प्रेफरेंस चॉइस बाद में आता है, पहले आपका जो है मेरिट आता है। आपका पहले ये आता है कि आपका जो कॉलेज अलॉट हो रहा है, आपका रैंक क्या है, रैंक बेसिस पे आपको कॉलेज अलॉट करके दिया जाता है। ऐसा नहीं कि कितने कैंडिडेट इस कॉलेज को चॉइस नंबर 1 पे रखे हैं, ऐसा नहीं है, वो बाद में देखा जाता है। दूसरी बात, जनरली ऐसा केस आपको नहीं देखने को मिलता होगा, नंबर सेम हो सकते हैं लेकिन उनका आपको जो रैंक नीट रैंक है वो हमेशा जनरली डिफरेंट ही आपको देखने को मिलेगा। इसलिए इस बात को उतना ज्यादा वैल्यू नहीं देना है, ठीक है। आपको जो नेक्स्ट पॉइंट दिमाग में रखना है, माइंड में रखना है, वो ये रखने वाली बात है कि कॉलेज जो आप चूज करने वाले हैं वो कॉलेज जो है न्यू है या फिर पुराना है। क्योंकि न्यू कॉलेज होगा तो फिर जो है आपका जो है इंटर्नशिप में काफी दिक्कत हो जाएगा, आपको जो है प्रैक्टिस में काफी दिक्कत हो जाने वाली है, काफी दूर जाना होगा, ये भी एक दिक्कत वाली बात हो जाती है, रात दिन वाली बात हो जाती है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आपको माइंड में ये रखना है कि कॉलेज, अगर आपको ऐसे कॉलेज चाहिए जो कॉलेज जो है शहरी क्षेत्र में पड़ता हो, आप शहर में रह रहे हैं, तो आपको ग्रामीण क्षेत्र के कॉलेज में कोई इंटरेस्ट नहीं है, तो आप शहरी क्षेत्र को कॉलेज को भी पॉइंट में माइंड में रख के प्रेफरेंस लिस्ट तैयार कर सकते हैं। जिन कैंडिडेट को जो है ग्रामीण क्षेत्र में रहने में इंटरेस्ट होगा वो इस पॉइंट को माइंड में रख के कॉलेज का जो प्रेफरेंस ऑर्डर बना सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट जो दिमाग में रखना है, ये रखना है कि गाइस जो है प्रेफरेंस चॉइस फिलिंग का मतलब ये नहीं होता है कि आपने 1-2 कॉलेज चूज कर लिया, उसमें से मिला तो ठीक नहीं। आपको अगर इस साल कॉलेज लेना है, चॉइस फिलिंग का मतलब है कि टॉप टू बॉटम आप सारे कॉलेज को फिल करना है, आपको एक भी कॉलेज नहीं छोड़ना है। अगर आपको कॉलेज नहीं लेना है कोई भी, ठीक है, आप एडमिशन नहीं लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन चॉइस फिलिंग में आपको रखना है। कुछ नहीं जाता है, आपको एडमिशन नहीं लेना नहीं लीजिएगा, लेकिन आपको कॉलेज अलॉट होगा। उससे क्या होगा, अगर आपका कभी दिल हो जाए, आपको लगे कि अगर मैं इस कॉलेज में एडमिशन ले लेता हूं, हमारा साल बर्बाद नहीं होगा, तो आप उसमें आपके पास एक ऑप्शन रहेगा। लेकिन जब आपको कॉलेज अलॉट ही नहीं होगा तो फिर क्या ऑप्शन रहेगा, कोई ऑप्शन की बात ही नहीं आती है। दूसरी बात, चॉइस फिलिंग में जो है कॉलेज जो भी अलॉट होगा, अगर आप अच्छे कॉलेज को टॉप पे रखिएगा तो आपको अपग्रेडेशन का ऑप्शन मिल जाता है। जैसे कि आपको पता है ओजी काउंसलिंग में जो है, उड़ीसा काउंसलिंग में, इसमें एक राउंड जो है अपग्रेडेशन राउंड होता है। पहले अपग्रेड किया जाता है तब नेक्स्ट बढ़ाया जाता है फॉर्म, स्टे राउंड से पहले। तो आपको अपग्रेडेशन का ऑप्शन मिल जाता है, जिसके वजह से आप जो है बेहतर कॉलेज आपको अपग्रेड करके मिल सकता है। तो इसलिए चॉइस फिलिंग में हमेशा बेहतर कॉलेज को ऊपर रखेंगे, अपने रैंक के अकॉर्डिंग कॉलेज का चॉइस नहीं करेंगे। इस पॉइंट को भी अपने माइंड में रखना है।
लेकिन सबसे पॉइंट 3-4 पॉइंट जो काफी माइंड में रखने वाली थी, फीस स्ट्रक्चर उनको देख के कॉलेज का देना है। दूसरी पॉइंट था कि आपके सीट कैटेगरी में सीट वैकेंट है या नहीं, 2 चीज माइंड में रखने वाली थी। तीसरी माइंड में रखने वाली चीज ये थी कि कॉलेज पुराना है नया है। चौथी पॉइंट ये थी कि कॉलेज कहाँ है, किस एरिया में है। 5वीं पॉइंट ये आपको माइंड में थी कि कॉलेज जो है का रैंक क्या है। तो रैंक उतना मैटर नहीं करता, मतलब आपको जो है रैंक को भी ध्यान में रखना है, लेकिन इन सारे पॉइंट को दिमाग में रखते हुए आपको एक बेस्ट आपके अकॉर्डिंग जो प्रेफरेंस ऑर्डर और चॉइस ऑर्डर होने वाला है वो आपको बनाना है। कोई भी यूट्यूबर आपके अकॉर्डिंग चॉइस ऑर्डर नहीं बना सकता है, ना आपको प्रोवाइड है, क्योंकि इंडिविजुअल कैंडिडेट का इंडिविजुअल जो है सिचुएशन होता है, कंडीशन होता है, वो फाइनेंशियल कंडीशन अलग होता है, उनके रहन सहन अलग होते हैं, उनको एरिया अलग सा पसंद आता है। इसलिए कोई भी यूट्यूबर आपको अगर बेस्ट प्रेफरेंस लिस्ट या चॉइस ऑर्डर देता है ऑन द बेसिस ऑफ रैंक दे सकता है, ऑन द बेसिस ऑफ फीस स्ट्रक्चर दे सकता है। बाकी आपका जो पर्सनल इंटरेस्ट है ना, आप, क्योंकि हर स्टूडेंट का घर से कॉलेज की दूरी सेम नहीं होती है। किसी स्टूडेंट का किसी कॉलेज से दूरी नजदीक घर की होगी तो किसी की दूर होगी। सो इन सब बातों को ध्यान में रख के आपको 3rd राउंड में जो है रजिस्ट्रेशन करना है और कॉलेज का जो है चॉइस फिलिंग करना है। सो आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करके दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। इस वीडियो को शुरू से आखिरी तक बिना स्किप के देखिएगा। उसके बाद भी कोई डाउट रह जाता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप मुझसे पूछ सकते हैं। 24 घंटे के अंदर आपका डाउट क्लियर किया जाएगा। अगर आप मुझसे पर्सनली बात करना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको इंस्टा आईडी का लिंक मिल जाएगा। आप इंस्टा पर फॉलो करके आप मुझसे कोई राय या बात कर सकते हैं। उसके बाद जो आपको जो है बात कि आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का भी लिंक मिल जाएगा, जिसको आपको ज्वाइन कर लेना है। क्योंकि आपको पता है बारिश का महीना चल रहा है, कभी कभी इलेक्ट्रिसिटी बारिश की वजह से और बाढ़ की वजह से काट ली जाती है। ऐसे केसेस में वीडियो अपलोड नहीं हो पाता है तो आपको टेलीग्राम चैनल पर अपडेट कर दिया जाता है। हेल्थ इशू के केसेस में भी आपको टेलीग्राम चैनल पर अपडेट किया जाता है। और जो भी पीडीएफ डिस्कस करता हूं उनका पीडीएफ जो है या कंटेंट डिस्कस करता हूं वो आपको टेलीग्राम चैनल पर अवेलेबल कराया जाता है। इस पूरे काउंसलिंग प्रोसेस में शुरू से एंड तक फ्री सपोर्ट, गाइडेंस एंड हेल्प के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट करना ना भूले। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू नेक्स्ट वीडियो।